आप इंडिया न्यूज देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज। आइए नजर डालते हैं तमाम खबरों पर फास्ट न्यूज में। आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वर्धा में राष्ट्रीय प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। प्रगति के 1 वर्ष पूरे होने का मनेगा जश्न। आज सुबह करीब 11:30 बजे वर्धा पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, जहां वो विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को जारी करेंगे लोन और प्रमाण पत्र। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। अपने महाराष्ट्र दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना और पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना का भी करेंगे शुभारंभ। 21 से 23 सितंबर तक 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। चौथे क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। वहीं न्यूयॉर्क में यूएन महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अपने अमेरिकी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी विश्व के कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे और आपसी हितों के अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे पर बोले व्यवसायी समसिंह चटवाल। पिछले 10 साल में भारत ने जो किया है वो विश्व के मानचित्र पर साफ नजर आता है। अब राष्ट्रपति जब ट्रंप थे उस वक्त भारत के साथ उन्होंने बेहतर संबंध बनाने की कोशिश की थी। न्यूयॉर्क में 22 सितंबर को भारतीय समुदाय को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। लॉन्ग आइलैंड के नाउस वेट्रेस मेमोरियल कॉलेजियम में अमेरिकी भारतीयों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। भारत ने मालदीव के लिए दिखाई दरियादिली। 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बिल को आगे बढ़ाया। मालदीव में भारतीय हाई कमीशन ने की बड़ी घोषणा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड के दौरे पर रहेंगे, जहां वो गिरिडीह में परिवर्तन सभा को संबोधित करने के साथ ही राज्य में परिवर्तन यात्रा का भी शंखनाद करेंगे। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के चुनाव से प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, परिवर्तन यात्रा पूरे झारखंड में शुरू हो रहा है। ये परिवर्तन यात्रा हेमंत सोरेन की सरकार जाने की उल्टी गिनती शुरू कर देगी और बीजेपी शासन में आएगी और नई सरकार बनाएगी। इस्तीफा देने के बाद अब हरियाणा के रण में दिखेंगे अरविंद केजरीवाल। आज जगधरी में रोड शो करेंगे, साथ ही साथ पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। 5 अक्टूबर को हरियाणा में है विधानसभा चुनाव का मतदान। दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में कल शपथ लेंगी आतिशी। आतिशी के साथ 5 अन्य विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी कमेटी की आज फिर बैठक। पक्षकारों से रायशुमारी कर रही है जेपीसी। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में एनिमल फैट की खबर ने मचाई सनसनी। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पिछली सरकार पर मंदिर के प्रसाद में मिलावट करने का लगाया आरोप। सीएम नायडू की पार्टी टीडीपी ने काफ लैब की रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि वाईएसआर पार्टी की सरकार के दौरान तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद में इस्तेमाल किए गए घी में पशुओं की चर्बी की मिलावट। कोलकाता रेप केस और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप से घिरे पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की छिनी डॉक्टरी। वेस्ट बंगाल मेडिकल एसोसिएशन ने नोटिस का जवाब नहीं देने के कारण संदीप का मेडिकल रजिस्ट्रेशन रद्द किया। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी की घटना में हर दिन हो रहे नए खुलासे। अब सीबीआई जांच के दायरे में तृणमूल कांग्रेस के नेता आशीष पांडे। एससी एसटी ओबीसी आरक्षण पर अमेरिका में दिए गए बयान पर राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली में दर्ज कराई गई 3 एफआईआर। बीजेपी एससी मोर्चा के अध्यक्ष मोहन लाल ने दर्ज कराई रिपोर्ट। अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। कहा, राहुल गांधी को पाकिस्तान प्रेम हर चुनाव में आता है नजर। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान का राहुल प्रेम जगजाहिर है। खड़गे को नड्डा ने जवाबी खत में दिया कांग्रेस की गालियों का हिसाब। लिखा, 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी को पड़ी 110 गालियां। सोनिया और राहुल गांधी पर साधा निशाना। खड़गे ने राहुल गांधी पर बीजेपी नेताओं के बयान पर उठाए थे सवाल। आदमखोर भेड़िए के आतंक के बीच अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज। कहा, बहराइच में भेड़ियों से निपटने के लिए क्यों न एसटीएफ को भेज दिया जाए।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैदराबाद के दौरे पर हैं, जहां आज सुबह उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के 76वें आरआर बैच के आईपीएस प्रोबेशनर्स की पासिंग आउट परेड की सलामी ली। नवादा दलित बस्ती अग्निकांड पर बोले आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, बिहार में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। सीएम नीतीश कुमार हर मोर्चे पर फेल साबित हो रहे हैं। नवादा अग्निकांड पर बोले बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल, जब राजद सत्ता में थी तब मुख्यमंत्री कार्यालय से पूछा जाता था किसे जलाना है और किसे मारना है। कतर एयरवेज ने लेबनान की फ्लाइट में यात्रियों के वॉकी टॉकी और पेजर ले जाने पर लगाया बैन। पिछले दिनों लेबनान में हजारों पेजर और वॉकी टॉकी में हुए थे धमाके। एनआईए ने माओवादियों के खिलाफ बिहार के कई शहरों में की छापेमारी। बड़े पैमाने पर हथियार, नकदी, आपत्तिजनक डिजिटल उपकरण और दस्तावेज जब्त। हरियाणा के रोहतक में गैंग वॉर, राहुल बाबा और पलोट्रा गैंग के बीच हुई फायरिंग में 3 की मौत। बाइक सवार बदमाशों ने ठेके पर बैठे 5 युवकों पर अंधाधुंध फायरिंग की। यूपी के बहराइच में नहीं थम रहा आदमखोर भेड़िए का आतंक, फिर दिखा भेड़िए का आतंक। 4 भेड़ियों का नया झुंड नजर आया। दहशत में जी रहे हैं 50 गांव के लोग। हिमाचल प्रदेश के मंडी में नगर निगम ने अवैध मस्जिद का काटा बिजली पानी। 30 दिन में मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने के दिए आदेश। हरिद्वार के लक्सर में मस्जिद की कथित अवैध निर्माण को प्रशासन ने गिराया। लंबे समय से मस्जिद में चल रहे अवैध निर्माण के विरोध में आंदोलन कर रहा था हिंदू जागरण मंच। बिहार के सारण में काठिया बाबा मंदिर की 4 दीवारी ढहने से 2 बच्चों की मौत। दीवार के पास बाढ़ के पानी में नहा रहे थे 3 बच्चे। तीसरे बच्चे को अस्पताल में कराया गया भर्ती। एप्पल ने भारत में अपनी आईफोन 16 सीरीज की बिक्री शुरू की। सड़कों को लंबे समय से माफ कीजिएगा, ग्राहकों को लंबे समय से था सीरीज का इंतजार। मुंबई के बीकेसी में कंपनी के स्टोर पर बड़ी संख्या में लोग आईफोन 16 खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। ग्राहकों की लंबी